एक समय था जब एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी मुझे ऐसी कला सिखाएगा जिससे मैं अपने अंदर स्थिर रह सकूं, उसे मैं अपना राजगुरु बना दूंगा। लोग आए, किसी ने ध्यान सिखाया, किसी ने योग, पर शांति कुछ ही पलों तक रही। फिर एक वृद्ध साधु आया, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक दिया जलाया और शांत बैठ गया। राजा ने देखा उस साधु की शांति सब शब्दों से परे थी। रायन हॉलिडे की ये किताब भी वही साधु है जो शब्दों से ज्यादा मौन सिखाता है। धीरे चलो, तभी देख पाओगे। आज की दुनिया में सबसे बड़ा रोग है हमेशा कुछ करते रहो, जैसे खाली रहना कोई पाप हो। रायन कहते हैं, हमारा मन तभी स्पष्ट देखता है जब वह शांत हो। हर दिन 5 मिनट ऐसे निकालिए जहां आप ना कुछ पढ़े ना कुछ सुने, बस चुपचाप सांस लें। शांति कोई मंजिल नहीं है, वह तो वो रास्ता है जिस पर चलना भूल गए हम। आज हम हर वक्त स्क्रीन, न्यूज, सोशल मीडिया में डूबे रहते हैं। दिमाग को आराम की जरूरत है, स्ट्रेस की नहीं। रायन सलाह देते हैं, हर हफ्ते एक दिन सूचना से उपवास करो। मोबाइल, ईमेल, टीवी सबसे छुट्टी लो। आप देखेंगे आपका मन खुद आपके साथ बातचीत शुरू कर देगा। भावनाओं को देखना, न कि दबाना। गुस्सा आता है, डर लगता है, रायन कहते हैं, इन्हें नजरअंदाज मत करो, इन्हें देखो। एक बार उन्होंने लिखा था, जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ सकता है वो दुनिया को भी समझ सकता है। भावनाओं को थोड़ा सा समय दो, जैसे कोई छोटा बच्चा डर के बाद माँ की गोद में आता है। क्या शरीर की गति धीमी हो सकती है जब दुनिया तेज दौड़ रही हो? आज का इंसान मानता है कि तेज चलने वाला ही सफल होता है, पर रायन लिखते हैं, धीरे चलना कोई आलस्य नहीं है, यह गहराई से जीने की पहली कला है। जब आप किसी झील को देखते हैं, क्या उसका पानी उथल पुथल कर रहा होता है? नहीं, वो शांत होता है और उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। शरीर की गति को धीमा करना मतलब अपने जीवन को बेहतर महसूस करना। प्रकृति से जुड़ना, चलना, देखना, रुकना। रायन बताते हैं कि उनके जीवन के सबसे शांत क्षण वे थे जब वे अकेले जंगल में चले। ना फोन, ना म्यूजिक, ना कोई साथी, बस चुपचाप चलना। हर कदम पर सांस का एहसास, हर पेड़ की छाया में एक सीख। आप भी हर दिन कम से कम 10 मिनट चलें, बिना किसी तकनीक के, केवल प्रकृति और खुद से जुड़ने के लिए। हम सोचते हैं कि अनुशासन एक बंधन है, पर रायन कहते हैं, अनुशासन ही आजादी की असली कुंजी है। सही समय पर सोना, उठना, खाना शरीर को एक स्थिरता देता है, जिससे मन भी शांत होता है। आपकी दिनचर्या आपकी स्थिरता की दिशा तय करती है। आध्यात्मिक जुड़ाव धर्म से नहीं, अनुभव से। रायन कहते हैं कि आत्मा की स्थिरता धर्म से नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने से आती है। वो चाहे ध्यान हो, प्रार्थना हो या मौन में बैठना। जब हम खुद से जुड़ते हैं, तब हम जीवन से भी जुड़ने लगते हैं। आपका मन आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा सच्चाई जानती है। मृत्यु का बोध अंत नहीं, जागरूकता की शुरुआत। रायन कहते हैं, मृत्यु को याद रखना जीवन को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देता है। जब हम मान लेते हैं कि हमेशा का कुछ नहीं, तब हम आज को पूरी तरह जीना सीखते हैं। मृत्यु को मत डराओ, उसे सम्मान दो। वह तुम्हें जीवन की सच्ची गहराई दिखाएगी।
सेवा, विनम्रता और दूसरों की भलाई। रायन हमें सिखाते हैं कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, अपने अहंकार को पीछे रखते हैं, तभी हम आत्मा की गहराई को छूते हैं। विनम्रता स्थिरता का पहला लक्षण है। रायन हॉलिडे की यह किताब एक आवाज नहीं, बल्कि एक मौन आमंत्रण है। धीरे चलो, गहराई से देखो, सच्चाई से जियो। अगर इस किताब से आप बस एक बात सीखें, तो वह ये होनी चाहिए, जितना शांत मन उतना स्पष्ट जीवन। धन्यवाद इस सफर पर साथ चलने के लिए। अब अगली बार जब आप दौड़ें तो एक पल रुकिए, शायद वहीं आपके जवाब छुपे हों। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें।